हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका प्यारा चैनल कॉलेज वाला। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं सेट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं सेट्स होता क्या है, कैसे काम करता है, किन किन चीज़ों के लिए सेट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेट का इनसाइड पाइथन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही यूज़फुल एंड प्यारा टॉपिक है जो हम सब पढ़ाई करने वाले हैं आज के लेक्चर में। एंड उसके पहले हम लोगों ने टुपल्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लिस्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्ट्रिंग ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा थोड़ा पाइथन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम सभी को अभी आना शुरू हो गया होगा। तो सेट्स के जरिए चलिए उस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत करते हैं और ज़्यादा उसको हम लोग पावर देते हैं ताकि आप सभी लोग इसको यूज कर सको जब भी प्रोग्राम बना रहे होगे तब। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सेट्स होता क्या है। तो चलो मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल यहां पर डिक्लेयर कर दिया है जो है एस, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ रखेंगे नहीं अभी के लिए, और इसका हम लोग टाइप चेक करेंगे कि भैया बता दो टाइप ऑफ एस जो है वो क्या है। तो टाइप ऑफ एस जो है वो अभी के लिए दिखा रहा है आपको क्या, डिक्शनरी दिखा रहा है, ठीक है। और हमने कौन सा ब्रैकेट यहां पर यूज किया हुआ है, हमने यूज किया है कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो हमने यूज कर लिया है यहां पर कर्ली ब्रैकेट, और जो टाइप दिखा रहा है वो दिखा रहा है बेसिकली इसका डिक्शनरी। अब ये क्यों दिखा रहा है डिक्शनरी, क्योंकि आइडियली मेरे को ये उम्मीद नहीं था कि यहां पर इसको डिक्शनरी दिखाना चाहिए, और वैसे भी डिक्शनरी हम लोग को तो पता है नहीं, ठीक है। डिक्शनरी जो है वो हम लोग जानते नहीं है अभी तक। तो ये टाइप डिक्शनरी क्यों दिखा रहा है इसके बारे में जानेंगे मे बी अगले क्लास में, क्योंकि डिक्शनरी हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट वाले क्लास में। बट अभी जो है मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाएं जो सेट की तरह बिहेव करे, उसका टाइप जो है वो सेट दिखाए। अब क्या होता है बिहेवियर ये सेट का बिल्कुल नहीं पता, राइट। तो यही तो जानना है इस क्लास में। तो ठीक है चलिए देखते हैं। तो अब एक काम करेंगे, यहां पर एक और बना लेंगे S1 करके, ठीक है। और इसके अंदर ना हम लोग डेटा डालते हैं, ठीक है। जो मन करे वो डेटा आप यहां पर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम SUDH डाल देते हैं, उसके बाद फिर से यहां पर कैपिटल S में लिख के SUDH NSSU डाल देते हैं। उसके बाद फिर यहां पर चलिए लिख देते हैं PW स्किल्स करके, ठीक है। उसके लिख देते हैं डेटा कुछ करके हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बन गया ये एक पूरा का पूरा वेरिएबल जिसके अंदर इतने सारे डेटा जो है वो आ गए हैं, ठीक है। तो हमने लिस्ट पढ़ा था, अब लिस्ट वाले केस में हमने यूज किया था स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हमने पढ़ा टुपल्स, टुपल्स के अंदर हम लोगों ने नॉर्मल ब्रैकेट या फिर जो पैरेंथेसिस होते हैं उसको हमने यूज किया। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं सेट्स के बारे में, और यहां पर जो है हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, और उसके जरिए हम डेटा को ट्राई कर रहे हैं स्टोर करने का। और डेटा भी हम वेराइटी ऑफ डेटा यहां पर ट्राई कर रहे हैं स्टोर करने का। अब यहां पर जैसे ही मैं S1 को कॉल करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं यहां पर S1 को कॉल करूंगा, तो थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दे दो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, नहीं दोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। काम जो है वो 30 सेकंड का यहां पर है, और 30 सेकंड के अंदर ही समझ में आ जाएगा आपको कि सेट होता क्या है अगर इसको गौर से देखोगे तब। तो देखो यहां पर मैंने जो डेटा बनाया, ठीक है, तो यहां पर 1 रखा, फिर इसके बाद फिर से यहां पर 1 है, उसके बाद फिर देखोगे 2 है, 2 है, 2 है, उसके बाद 3 है, 3 है, उसके बाद फिर 6 है, 6 है, 6 है, ठीक है। तो कुछ कुछ डेटा जो यहां पर था वो मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल था, है ना। 1 जो है 1 मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है, 2 मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है, 3 मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है, 4 मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है, 5 मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है, 6 जो है वो भी मल्टीपल टाइम्स यहां पर अवेलेबल है। तो कुछ कुछ डेटा जो था मैंने जो ओरिजिनल बनाया था डेटा, ठीक है, उसके अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली ये कर्ली ब्रेसेस वाला, ठीक है। तो मैंने जो यहां पर डेटा बनाया था वहां पर बहुत सारे डेटा जो थे वो डुप्लीकेट थे या बार बार रिपीट हो रहे थे। पर जब मैं इस वेरिएबल को कॉल करता हूं, ठीक है, जब मैं इस वेरिएबल को यहां पर कॉल करता हूं तब आपको क्या दिखा, आपको डेटा डुप्लीकेसी दिख रहा है क्या यहां पर? नहीं। एक जो है एक ही बार प्रेजेंट है, 2 एक ही बार प्रेजेंट है, 3 एक ही बार प्रेजेंट है, 4 5 6 जो भी डुप्लीकेट डेटा था, ठीक है, जो भी मल्टीपल टाइम्स यहां पर आ रहा था डेटा, वो सारा का सारा डेटा आपको कितने बार दिख रहा है यहां पर? सिर्फ और सिर्फ एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आपको ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो दिखाई दे रहा होगा। तो अब आप बोलोगे कि ठीक है
बाकी ये सब सारा स्ट्रिंग जो था वो तो एक ही बार था, एक ही बार मैंने डाला था। अभी दोबारा तिबारा जब हम लोग बनाएंगे इस सेट को तो और भी कुछ डेटा इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो सेट का अगर आप ओवरऑल यूज यहां पर समझना चाहो तो सेट एक वैसा डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेट एक वैसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके डेटा से डुप्लीकेट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर कौन से डेटा को रखेगा, यूनिक डेटा को रखेगा। डुप्लीकेसी बिल्कुल भी आपको नहीं मिलने वाला है डेटा के अंदर अगर आप सेट यूज कर रहे हो तो। और यही है मेन एडवांटेज और यही है मेन मोटो सेट पढ़ाने का आप सभी को इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया, 30 सेकंड का काम है ये, ज्यादा कुछ काम है नहीं और बहुत ही आसान है रिमेंबर करना इसको अगर याद रखना है तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको याद रख सकते हो। वैसे दिमाग जो आपका है वो याद रखने के लिए नहीं होता है, दिमाग जो है वो लगाने वाली चीज है, यूज करने वाली चीज है, मेमोराइज करने वाली चीज नहीं है। तो आई नेवर सजेस्ट कि आप उसको याद करो। बट अगर सेट के बारे में कोई पूछा कि अच्छा सेट को हम क्यों यूज करेंगे, तो बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, ठीक है। आसान सा इसका आंसर है कि जहां भी मेरे को डेटा डुप्लीकेसी हटाना होगा हम सेट के अंदर डाल देंगे और डालने के बाद जो है सारा का सारा डुप्लीकेट डेटा जो है, डुप्लीकेसी जो है डेटा का, वहां से वो रिमूव हो जाएगा। और यही काम करता है सेट। लेट्स सपोज कि आगे जाके मैंने आपको पूरा एक्सेल सीट दे दिया और बोला कि इसके अंदर से जो भी यूनिक वैल्यू है सिर्फ उसी को निकाल के दिखाओ। अब क्या करोगे, आप एक्सेल सीट रीड करोगे, जो कि आगे जाके हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे ये काम होता है एक्सेल सीट रीड करने वाला। और उसके बाद जो भी डेटा आपके आएंगे वो सीधा सीधा आप क्या करोगे, आप डाल दोगे एक सेट के अंदर। अब जैसे ही डालोगे सेट के अंदर वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही जो है डेटा डुप्लीकेसी वो अपने आप हट जाएगा, ठीक है। वो डेटा डुप्लीकेसी जो है अपने आप हट जाएगा और जो भी यूनिक डेटा होंगे वही यूनिक डेटा आप सभी को मिल जाएगा। तो यही होता है हमेशा सेट के केस में। तो चलिए थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर लिया जाए इस सेट को, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे ये, और समझ में भी आपको आ गया होगा, तो थोड़ा मोड़ा और भी एक्सप्लोर कर लेते हैं यहां पर। अब यहां क्या करूंगा, SUDH रखूंगा और उसके बाद फिर कैपिटल SUDH रखेंगे यहां पर, ठीक है। कैपिटल SUDH यहां पर रख लेंगे। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद S2 को कॉल करते हैं तो क्या होगा, एक डेटा रहना चाहिए यहां पर, राइट, क्योंकि दोनों तो SUDH ही है, तो एक डेटा रहना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। आपके हिसाब से एक डेटा ही बचना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि सेट क्या करता है, डुप्लीकेसी रिमूव करता है, ठीक है। डुप्लीकेसी को रिमूव करता है सेट, तो आपके हिसाब से एक डेटा रहना चाहिए, पर ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। यहां पर दोनों डेटा रहेगा मेरे पास, आप देख रहे हो, राइट। यहां पर दोनों के दोनों डेटा जो है मेरे पास यहां पर अवेलेबल रहेंगे। क्यों, क्योंकि पाइथन जो है वो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब अपर केस और लोअर केस को अलग अलग तरीकों से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अपर केस और लोअर केस को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसीलिए इसके अंदर जो भी आप डेटा डालोगे, वेयर यू हैव अ वेरिएशंस इन अपर केस एंड लोअर केस, भले वो कैरेक्टर सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर लेटर्स जो है कैरेक्टर्स के अंदर वो सेम हो, पूरा का पूरा वर्ड सेम हो, बट अपर केस और लोअर केस के चलते ये डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा और वो रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। अब S2 के अंदर ही मैं एक काम करता हूं, एक और SUDH डाल देता हूं, ठीक है। आपको एक ही SUDH मिलेगा क्योंकि डुप्लीकेट हटा देगा, दोनों का जो कैरेक्टर्स है वो लोअर केस में है और एग्जैक्टली क्या है, सेम है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम डेटा जब रहेगा तभी जाकर वो रिमूव कर सकता है, अदरवाइज वो कभी भी चीजों को रिमूव नहीं करेगा। तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेट यहां पर बेसिकली करने क्या वाला है, या फिर सेट जो है यहां पर कर क्या रहा है मेरे लिए। चलिए आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं सेट के बारे में। तो यहां पर S2 ही ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर सेट के जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस यहां पर हैं। तो S2 के बाद आप डॉट प्रेस करो, डॉट के बाद जैसे ही आप टैब मारोगे ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है मिल जाएगा। तो यहां पर ऐड वाला एक फंक्शन है, तो ऐड वाला फंक्शन क्या करेगा, तो ऐड वाला फंक्शन यहां पर अगर मुझे कुछ ऐड करना है सेट के अंदर, लेट्स सपोज कि मुझे ऐड करना है PW स्किल्स यहां पर, तो अब देखो क्या होगा, S2 में यहां पर कॉल करूंगा तो PW स्किल्स जो है अपने आप यहां पर ऐड हो गया है, ठीक है। PW स्किल्स क्या हुआ, अपने आप यहां पर ऐड हो गया। अब फिर से हम यहां पर कॉल करेंगे
s2 डॉट ऐड और यहां पर फिर से ट्राई करेंगे pw skills को ऐड करने का, तब क्या होगा, ऐड होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि pw skills जो है ऑलरेडी अवेलेबल है यहां पर। तो अगर pw skills ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है तो उसको तो ऐड करके कोई फायदा नहीं है। लेट्स सपोज कि आप मेरे डेटाबेस में रजिस्टर करते हो, ठीक है, तो दोबारा मैं आपसे साइन अप नहीं करवाऊंगा ना, क्योंकि आपका डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लॉग इन करोगे, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे कि वहां भी हम लोग डुप्लीकेट्स हटाते हैं, तो उसी तरह से यहां जब भी आप डेटा ऐड कर रहे हो पहले वो चेक करता है, ठीक है, कि भैया ये डेटा अवेलेबल है या नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ऐड होगा। अगर डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है तो उस केस में ऐड उसको नहीं करेगा, ठीक है। चलिए, सिंपल सा बात था जो हम सभी को समझ में आ गया। अगर हमको याद नहीं आ रहा है कि यार ये ऐड वाला काम करता कैसे है, ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, अंदर जाएंगे फंक्शन के और शिफ्ट एंड टैब प्रेस कर देंगे। शिफ्ट एंड टैब प्रेस करेंगे तो इसका डॉक स्ट्रिंग खुल जाएगा, ठीक है, डॉक स्ट्रिंग खुल जाएगा। ये बोल रहा है कि ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट, दिस हैज नो इफेक्ट इफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। तो अगर एलिमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखने वाला है, अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब जाके इफेक्ट आपको दिखने वाला है। तो अभी फिर से ना s2 डॉट ऐड को हम कॉल करते हैं और यहां पर देखते हैं कि हम लिस्ट अलग से ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया कि लिस्ट हम यहां पर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इंटीजर तो ऐड कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं, बट लिस्ट आप सेट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है, लिस्ट कभी भी आप स्टोर नहीं कर सकते हो। अब यहां पर s2 डॉट ऐड हम फिर से कॉल करेंगे और यहां पर हम ट्राई करेंगे क्या, ऐड करने का। और क्या ऐड करेंगे इस बार हम चलिए टुपल्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है, टुपल्स ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कि ये वाला जो एडिशन है वो हो पाता है या नहीं हो पाता है सेट के अंदर। तो अगेन यहां पर जब टुपल्स हमने डाला, ठीक है, तो ये ऐड हो गया, s2 कॉल किए तो यहां पर ये टुपल्स मुझे दिखा दिया, ठीक है। तो सेट के अंदर जो है टुपल्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, टुपल्स को ऐड कर सकते हैं पर, ठीक है, पर यहां पर हम लोग लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो क्या रीजन हो सकता है, तो अब मैंने आपको पढ़ाया था, राइट, म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, म्यूटेट कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं आप किसी भी इंडेक्स पर जाकर। और हमने आपको पढ़ाया था बेसिकली इम्यूटेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट कि टुपल्स क्या है, इम्यूटेबल है, आप ना तो कुछ ऐड कर सकते हो ना ही किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर कुछ चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी इम्यूटेबल एंटिटीज हैं उसको यहां पर हम प्लेस कर पा रहे हैं, मतलब टुपल्स जो है उसको हम यहां पर प्लेस कर पा रहे हैं, बट बाकी चीजों को हम प्लेस नहीं कर पा रहे हैं, सच एज लिस्ट, ठीक है। अब यहां पर s2 डॉट हम ऐड कॉल करेंगे और इसके अंदर ट्राई करेंगे एक और सेट जो है उसको डालने का, ठीक है। तो यहां पर बोल दिया ये भी कि नहीं, आप सेट के अंदर सेट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब आप इंटीजर ऐड कर लो, बूलियन ऐड कर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड कर लो, फ्लोटिंग पॉइंट ऐड कर लो, स्ट्रिंग ऐड कर लो, टुपल्स ऐड कर लो, पर लिस्ट ऐड नहीं करने देंगे और सेट ऐड नहीं करने देंगे आपको हम, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट हमारा यहां से क्लियर हो जाता है कि क्या क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं और क्या क्या चीज जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर कॉल करते हैं एक और फंक्शन जो है वो क्लियर। अब क्लियर करता क्या है, ठीक है, तो रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट। तो जैसे ही हम ये क्लियर कॉल करेंगे, ठीक है, तो s2 अब देख लेते हैं खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, कुछ भी यहां पर अवेलेबल ही नहीं है। जैसे हमने क्लियर यहां पर कॉल किया तो वैसे ही ये पूरा का पूरा सेट जो था वो पूरा ऑटोमेटिकली फ्लश आउट हो गया, पूरा का पूरा सेट जो था वो क्लियर हो गया। तो ऐड हमने सीख लिया, क्लियर हमने सीख लिया यहां पर। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर 2, 3, 4, 2, 3, 4 इस तरह से कुछ मेरे पास डेटा वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, ये लिस्ट मेरे पास अवेलेबल है। अब इस लिस्ट को मुझे कन्वर्ट करना है। कोई बोला कि इसके अंदर जो भी यूनिक डेटा है ना वही सिर्फ रखो, मुझे और कोई डेटा नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा चाहिए इसके अंदर का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूनिक डेटा जो है लिस्ट के अंदर का वही मुझे चाहिए, कुछ भी और नहीं चाहिए। तो क्या करोगे आप, सेट के अंदर डालोगे इसको। तो सेट फंक्शन आप यहां पर कॉल करोगे और सेट फंक्शन के आप अंदर लिस्ट डाल दोगे। जैसे ही सेट फंक्शन के अंदर आप लिस्ट डालते हो, ठीक है, जैसे ही आप डालते हो लिस्ट सेट फंक्शन के अंदर, तो वैसे ही क्या हो गया, सारा डुप्लीकेसी जो है वो अपने आप यहां से रिमूव हो गया।
तो कोई भी डुप्लीकेट बचा क्या यहां पर? नहीं, सारा का सारा क्या बच गया यहां पर? यूनिक एलिमेंट बच गया मेरे पास। ठीक है, तो सेट को एज अ फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको रिमूव करना है डुप्लीकेट्स तो चलिए एक टुपल्स बना लेते हैं अभी। ठीक है, और उसके अंदर कुछ डुप्लीकेट्स रख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर कुछ डुप्लीकेट्स रख देते हैं यहां पर, और उसके बाद फिर ट्राई करते हैं कि टुपल्स के अंदर से अगर मुझे डुप्लीकेट्स हटाने हैं तो हटा पाएंगे या नहीं हटा पाएंगे। तो यहां पर फिर से हम सेट फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उसके अंदर पास क्या कर देंगे? टुपल्स को पास कर देंगे। ठीक है, अब देखो ये टुपल्स था, हट गया। ठीक है, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? सेट में कन्वर्ट हो गया। ये भी किस में कन्वर्टेड है? सेट में कन्वर्टेड है। इसको फिर से कन्वर्ट बैक करना है लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे? फिर से लिस्ट उसके ऊपर कॉल कर दीजिए। ठीक है, लिस्ट कॉल कर दीजिए, तो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। इसको फिर से कन्वर्ट करना है अगर टुपल्स में, तब क्या करेंगे? तो यहां पर क्या कीजिए? टुपल्स जो है यहां पर कॉल कर दीजिए, और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो आउटकम होगा वो आपको मिल जाएगा इन अ फॉर्म ऑफ टुपल्स। तो लिस्ट से टुपल कन्वर्सन, टुपल से लिस्ट कन्वर्सन, सेट से टुपल, सेट से लिस्ट और वाइस वर्सा, ये सब कुछ आप कर सकते हो। कुछ करना ही नहीं है इसमें, फंक्शन कॉल करने हैं और मेरा काम जो है वो तमाम हो गया, मेरा काम खत्म हो गया यहां पर। तो इस तरह से जो है आप टुपल्स एंड सेट्स एंड लिस्ट इंटरचेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, उसके अंदर से आप डुप्लीकेट हटा सकते हो बाय यूजिंग अ सेट। ठीक है, तो क्या ऐड कर सकते हैं वो सीख गए हम लोग। सेट होता क्या है ये भी हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद फिर सेट को कैसे कन्वर्ट करेंगे और लिस्ट टुपल्स और सेट को कैसे इंटरचेंज करेंगे वो भी हम लोग सीख गए। अब चलिए कुछ एक और फंक्शन जो है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे पास ये सेट था S1। ठीक है, S1 एक सेट था, तो हम कॉल करेंगे S1 डॉट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम कुछ फंक्शंस यहां पर कॉल कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हम यहां पर रिमूव फंक्शन यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब रिमूव क्या करेगा थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर रिमूव क्या करेगा। ठीक है, तो रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट, इट मस्ट बी अ नंबर, इफ एलिमेंट इज नॉट, इट मस्ट बी अ मेंबर, इफ एलिमेंट इज नॉट अ मेंबर रेज अ की एरर। ठीक है, तो कुछ भी चीज आपको अगर रिमूव करना है सेट के अंदर से, ठीक है, तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मुझे 34 यहां से रिमूव करना है, तो एग्जीक्यूट कर देंगे इसको, और जब जाके S1 चेक करेंगे तो देखिए 34 यहां था, अब यहां पर नहीं है। ठीक है, 34 यहां पर था और यहां पर अब नहीं है। अब एक चीज और दिखाते हैं आप लोगों को, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर सेट डॉट रिमूव जो था वो हमने यहां पर कॉल किया। उसके अलावा एक और फंक्शन है डिस्कार्ड करके। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे 7। ठीक है, 7 और एग्जीक्यूट कर देंगे। अब फिर से S1 चेक करेंगे तो ये क्या किया होगा? ये बेसिकली डिस्कार्ड कर दिया होगा 7 को। ठीक है, ये डिस्कार्ड कर दिया होगा 7 को, तो कर दिया। ठीक है, चलो मान गए, कर दिया यहां से डिस्कार्ड। ठीक है, तो डिस्कार्ड तो हो गया। तो रिमूव भी तो वही काम कर रहा है जो डिस्कार्ड कर रहा है, राइट? रिमूव भी तो सेम ही काम कर रहा है ना, जो डिस्कार्ड कर रहा है वो रिमूव भी कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, राइट? दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? अगर रिमूव भी सेम ही काम कर रहा है तो डिस्कार्ड भी सेम काम कर रहा है, तो ये दोनों फंक्शन बनाने का जरूरत क्या था? ठीक है, अब हो सकता है कि प्रोग्रामर लोग ज्यादा फ्री बैठे हुए होंगे तो बना दिए होंगे, बोलो भाई चलो एक और नाम मेरे दिमाग में आ रहा है फंक्शन का, लिख दो वो भी फंक्शन तो उन्होंने लिख दिया होगा। हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिखाते हैं आप लोगों को। तो देखो रिमूव वाले केस में दिखाते हैं आप लोगों को। S1 डॉट रिमूव यहां पर हम कॉल करेंगे। ठीक है, और यहां पर हम डालेंगे 100। तो यहां इसका मतलब क्या हुआ कि 100 इसके अंदर से हम कोशिश कर रहे हैं हटाने का। अब 100 है क्या इसके अंदर? इसके अंदर 100 है क्या? नहीं है, 100 नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम ट्राई कर रहे हैं क्या? हटाने का। ठीक है, क्या आ गया? की एरर आ गया कि भाई ये तो है ही नहीं अवेलेबल, अब क्यों, कैसे हटा रहे हो? अब जो है ही नहीं उस जगह पर आप उसको हटा रहे हो, मतलब आप भूत भगा रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो ये तो यहां पर था ही नहीं अवेलेबल और तब आप ट्राई कर रहे हो उसको हटाने का। ठीक है, अब यहां पर डिस्कार्ड वाला केस हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, डिस्कार्ड वाला, और यहां पर लिखेंगे हम यहां पर 100। ठीक है, अब एग्जीक्यूट करेंगे। कुछ एरर आया क्या? 100 देखो अभी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 100 आ गया, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, 100 था भी नहीं और 100 हटा भी नहीं, मतलब था ही नहीं तो हटाओगे कैसे वैसे अब, राइट? जब है ही नहीं कुछ अवेलेबल तो आप कैसे हटा सकते हो? तो 100 ना तो था और ना हमने हटाया, पर दोनों में डिफरेंस दोनों फंक्शन का क्या है? दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा, कि इसमें अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हो हटाने का, ठीक है, और वो नहीं अगर अवेलेबल है तो आपको एरर फेंकेगा यहां पर। ठीक है, यहां पर एरर फेंक रहा है।
अब यहां पर क्या होता है, ठीक है, डिस्कार्ड वाले में कि अगर नहीं भी है तो भी एरर नहीं दे रहा है मेरे को, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो यही है, रिमूव और डिस्कार्ड के बीच का। डिस्कार्ड अगर नहीं होगा फिर भी एरर नहीं देगा आपको, रिमूव जो है वो आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा अगर वो एलिमेंट जिसको आप ट्राई कर रहे हो हटाने का वो अवेलेबल नहीं है तब, ठीक है। ओके, चलिए, तो हम लोग सीख गए कि रिमूव और डिस्कार्ड के बीच का डिफरेंस क्या था। वैसे तो खाली बैठा हुआ था मेरे को लग रहा है, क्योंकि एक ही फंक्शन में कर सकते थे ना, क्यों दो फंक्शन लिखने की जरूरत था। बट ठीक है, बहुत सारे डेवलपर लोग खाली होते हैं तो लिख देते हैं, इट्स ओके, ठीक है। हमको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है इसके चलते, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेंगे, ठीक है। कष्ट है बट लाइफ में सक्सेस तो पाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए, अब यहां पर एक और फंक्शन है पॉप करके। पॉप जो है वो पहले भी आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो पॉप क्या करता है, पॉप हम लोगों ने पढ़ा था, किसमें, लिस्ट में पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। तो रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्री सेट एलिमेंट, रेज की एरर इफ सेट इज एम्प्टी। तो पॉप क्या करेगा कि पॉप कुछ भी निकालते रहेगा, ठीक है, मतलब आर्बिट्री, आपको नहीं पता चलेगा कहां से ये निकाल रहा है, ठीक है, बट ये पॉप करते रहेगा, पॉप करते रहेगा, ठीक है। अभी यहां पर S1 अगर करेंगे, ठीक है, तो एक और दो दोनों को निकाल दिया है, ठीक है, अभी इतना ही बचा हुआ है। तो आर्बिट्री एलिमेंट जो है वो निकाल देता है। ऐसा दिखने में लगता है कि वो सीक्वेंस में निकाल रहा है, बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बिलीव मी, जब आप बड़ा सेट लोगे, कुछ रैंडम नंबर्स लोगे, मिक्सचर ऑफ आप बुलियन वेरिएबल लोगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लोगे, आपका ये कंसेप्ट भी बहुत क्लियर हो जाएगा कि ये आर्बिट्री निकाल रहा है, मतलब रैंडम डेटा को निकाल रहा है, ना कि ये कंटिन्यूअस डेटा को निकाल रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम, ठीक है। ओके, तो सेट S1 जो है, सेट S1 यहां पर लिख लेते हैं और उसके बाद फिर ट्राई करते हैं इसमें इंडेक्सिंग करने का। देखते हैं कि इंडेक्सिंग हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग हमने देखा, लिस्ट में भी देखा, ट्यूपल में भी देखा। तो चलो भैया देख लेते हैं यहां पर भी ये होता है या नहीं होता है। तो यहां पर बिल्कुल नहीं होता है इंडेक्सिंग, ठीक है, यहां पर बिल्कुल नहीं होता है इंडेक्सिंग सेट के अंदर। अब क्यों नहीं होता है इंडेक्सिंग सेट के अंदर, क्योंकि सेट जो है रैंडम ऑर्डर में डेटा को स्टोर करता है हमेशा। एक और आपको डाउट आएगा बार बार जब आप सेट इनिशियली पढ़ रहे होगे कि यार मेरा डेटा तो ये पूरा सही से अरेंज कर रहा है इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, बट एक्चुअली वो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज बिल्कुल नहीं करता है। आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा आगे जाके भी, या फिर इस क्लास में भी शुरू में आपको दिखाऊंगा कि 34 जो था वो बीच में था, ठीक है। तो सेट बेसिकली कभी भी ऑर्डर में डेटा को स्टोर नहीं करता है, हमेशा ये मान के चलिए, और इसीलिए इसका इंडेक्स देना जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इंडेक्सिंग कर ही नहीं सकते हो जब डेटा सीक्वेंस में स्टोर्ड ही नहीं है इंटरनली तब, ठीक है। जब डेटा इंटरनली ही रैंडम ऑर्डर में स्टोर किया जा रहा है तो आप कहां से इंडेक्स लगा दोगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। और वही चीज जो है यहां पर होता है इन केस ऑफ सेट। तो सेट की जरूरत जो है वो समझ में आ गई हम सभी को, फंक्शंस जो कुछ थे वो हम लोगों को यहां पर समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीजें जो है ये हम सभी को समझ में आ गई। तो इस तरह से सेट को हम लोग फ्यूचर में जाके बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। जहां भी मेरे को यूनिक निकालना होगा, जहां भी डेटा फिल्टर आउट करना होगा मुझे, और अन्य से डेटा को रिमूव करना होगा। तो इसके साथ ही चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक क्या, डिक्शनरी। बड़ा अमेजिंग चीज है वो भी, ठीक है, डिक्शनरी एक और डेटा स्ट्रक्चर टाइप जिसके अंदर आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो उसकी पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास के अंदर, और हम लोग पढ़ेंगे उसके अंदर डिक्शनरी के बारे में, देखेंगे और समझेंगे कि डिक्शनरी काम कैसे करता है और क्या क्या कर सकता है। तब तक मजे करते रहिए, ठीक है, और साथ में पढ़ते रहिए, और साथ में प्रैक्टिस तो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोड पढ़ने से आता नहीं है, कोड करने से आता है, ठीक है। तो विद दैट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट सेशन।